Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with a part 4 of chapter number 1, that is Globalization and Indian Society for standard F5 BCom, and the subject is Foundation course. So let's start. This is a picture. In short, this is a picture where the peoples are moving from one place to another. That is known as migration. This, by seeing this picture, what you can observe with this guys or this person are just standing in a queue and they're just waiting for any of the things because they wanted to migrate from one place to another. This is their hometown and this is migrating from one place to another. Clear? So this is all in detail. What do you mean by migration? You can see from this is the image, you can understand from this image also. A migration means what? A migration means refers to a shift or movement of people from one place to another place. It may be from village to city, from one part of the country to another part of a country, from one country to another country, and from one region to another region. ठीक है. Migration within the country is called as internal migration, and while migration from one country to another country, that is known as international migration. In short, suppose कोई person है, they are shifting from one place to another. भले कोई भी रीजन से, भले कोई भी फैक्टर्स है, इट कैन बी विद इन अ सिटी, इट कैन बी आउटसाइड द सिटी. द पर्सन हु इज़ मूविंग विद इन देयर ओन कंट्री, दे आर नोन एज इंटरनल माइग्रेशन, क्योंकि वो लोग खुद की ही कंट्री में माइग्रेट हो रहे हैं, इसलिए हम उसको इंटरनल माइग्रेशन बोलेंगे. एंड द पर्सन हु इज़ माइग्रेटिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन बिकॉज दैट पर्सन इज़ मूविंग टू अनदर कंट्री. करेक्ट. तो वन प्लेस टू अनदर हो गया. देन जो कंट्री हमें भेजती है, दे आर नोन एज अ सेंडर कंट्री, एंड जो कंट्री हमें रिसीव करे, दे आर नोन एज अ रिसीविंग कंट्री. इन शॉर्ट, इट्स बीन रिटन हियर, द कंट्री फ्रॉम विच पीपल आर माइग्रेट इज कॉल्ड सेंडर कंट्री, एंड द कंट्री टू विच दे माइग्रेट इज कॉल्ड रिसीविंग कंट्री. ठीक है. व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम द ओन कंट्री टू अनदर, गो टू सम अनदर कंट्री, दे आर कॉल्ड एज एमिग्रेंट्स. इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आप, जैसे मैं आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल. सब हाँ मैम. हाँ. अब मैं यहाँ से दूसरी जगह पे नॉर्मली क्या कर रही हूँ, शिफ्ट हो रही. सपोज़ मैं यहाँ से यूके में जा रही हूँ. करेक्ट. तो मोस्ट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्या, अगर मैं यूके में जा रही हूँ तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ टाइम पे वहाँ पे ऐसा लगेगा हमें, वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट्स बोल देंगे हम उनको, क्योंकि मैं यहाँ से दूसरी कंट्री में जा रही हूँ तो मैं एमिग्रेंट कहला जाऊँगी. और कोई पर्सन अगर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है या फिर वापस से मैं ही आ रही हूँ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे. क्लियर. दिस इज, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एग्जांपल डाला है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. हमारे यहाँ पे 6 टाइप ऑफ माइग्रेशन है. वन बाय वन डिटेल में बताती हूँ. लोकल माइग्रेशन में वन लोकल एरियाज से दूसरे लोकल एरियाज़ में शिफ्टिंग हो रही हूँ. सेकेंड वन द रीजनल माइग्रेशन, जहाँ पे मैं एक रीजन्स को छोड़ के दूसरे रीजन्स में जा रही हूँ. थर्ड वन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यहाँ पे रूरल एरियाज़ में गाँव को छोड़ के शहरों में जा रही हूँ. थर्ड ऑप्शन. 4 टाइप ऑफ माइग्रेशन है. मास अर्बन टू एरियाज़ में शहर छोड़ के आपस से गांव में जा रही हूँ. दैट कैन बी और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट वन इज़ मास माइग्रेशन, मास मूवमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर. हमारे यहाँ पे कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम लोग एक साथ में ग्रुप ऑफ पीपल एक जोग्राफिकल एरियाज़ को छोड़ के, सपोज मैं राजस्थान को पूरा छोड़ के, मेरे पूरे फैमिली, हम सब पूरा गाँव छोड़ के अगर कोई दूसरी जगह पर आ रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे मास माइग्रेशन. नेक्स्ट वन दैट इज़ फोर्स्ड माइग्रेशन. मुझे फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रहा है. तो दिस हैपन्स. एग्जांपल यूनाइटेड यूके के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है. तो फोर्सफुली वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर एरियाज़ बिकॉज वहाँ पे उनकी जान जा सकती, दे मे नॉट गेट हेल्प. करेक्ट. तो इसलिए वो लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन. स्पेशली 6 टाइप ऑफ कॉजेज है. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर. पैसों की वजह से हम लोग, मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट हो रही हूँ. कॉजेज ऑफ माइग्रेशन मतलब, आई रिपीट, जिसकी वजह से, व्हाट आर द थिंग्स जो हमें परेशान कर रही है, माइग्रेट करने मजबूर कर रही है. तो स्पेशली देयर आर 2 टाइप, दैट इज पुश फैक्टर्स एंड द पुल फैक्टर्स. पुश फैक्टर मीन्स व्हाट, आई एम जस्ट मूविंग
फ्रॉम ओरिजिन्स को लेके, हम लोग मेरे एरियाज़ को लेके आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर, वो कोई रीजंस की वजह से आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर एरियाज़। एंड पुल फैक्टर्स मतलब होता है सम ऑफ द थिंग्स इज अट्रैक्टिंग टू मी, तो उसको देख के मैं वहाँ पे शिफ्ट हो रही, दैट इज़ पुल फैक्टर्स। तो स्पेशली टू टाइप्स, आप टू टाइप्स नहीं बोल सकते, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर ऑल डिटेल में इंक्लूडेड है। तो वेरी फर्स्ट होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि हमें वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट होना है एंड हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड द अमाउंट, द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है, सैलरी अच्छा मिल रहा है, वेजेस अच्छा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसको ध्यान में रख के मैं शिफ्ट हो रही हूँ। सेकेंड वन दैट इज सोशल फैक्टर, सोशल सपोज मेरी फैमिली, मेरी मैरिज हो गई है या मेरी फैमिली कहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई, और एल्स आई जस्ट वांटेड टू गेट एजुकेटेड, मैं यहाँ एजुकेशन के लिए मैं दूसरी जगह पे जा रही हूँ, तो ये सोशल फैक्टर्स की वजह से भी हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड वन दैट इन्वायरमेंट फैक्टर, क्योंकि हमारा हमेशा अर्थक्वेक होता रहता है, नेचुरल डिजास्टर, हमें बहुत ज़्यादा मैन मेड डिजास्टर होता रहता है, इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं है, इसके लिए भी यहाँ पे मैं माइग्रेट हो रही हूँ। मेडिकल फैक्टर, बिकॉज आई एम दैट द एरियाज और द इन्वायरमेंट नॉट एट ऑल सुटेबल टू मी, बिकॉज मेरे यहाँ पे मेडिकल का काम चल रहा है, और एल्स आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर, मैं बोल सकती हूँ हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सुविधाएं, फैसिलिटीज़ आई एम नॉट गेटिंग, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर हॉस्पिटल, दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग टू अनदर एरियाज जहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, एंड आई शुड गेट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर मुझे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट में आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे बहुत रीजनिज्म चलता आ रहा है, लोग दूसरे को मारने पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो मुझे वो एरिया बराबर नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म्स होगा, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होगा, राइट्स होगा, तो उसको हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, माइग्रेट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन नहीं बन रहा है, तो उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पॉलिटिकल फैक्टर को मोस्टली मेंटेन करूँगी। ठीक है, सो दिस आर द टोटल कॉजेज जो आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, क्या इफेक्ट हो सकता, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो कहाँ कहाँ में पॉजिटिव भी होता है, बिकॉज आप अच्छी जगह पे चले जाते हो एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल। ठीक है, सो लेट्स सी माई इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन वॉश होना, ड्रेन हो जाना, बिल्कुल फोकस नहीं कर पाना। एग्जाम्पल, यू आर वेरी गुड स्कॉलर और वेरी गुड यू आर अ साइंटिस्ट और यू आर द प्रोफेशनलिज्म्स, एंड कुछ ऐसा हो गया कि आपको आपकी जगह छोड़ के, ओरिजिन्स को छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना है, तो आप वहाँ क्या करोगे, यू फील वेरी नेग्लेक्टेड, आप बहुत ही नेगेटिव फील करोगे। रीज़न क्यों नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रही, जो आपने प्लानिंग किया वो नहीं हो पा रहा है। क्लियर, तो ब्रेन ड्रेन भी एक रीजन है। सेकेंड वन, इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बहुत से लोग क्यों हमारे दूसरी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा अच्छा कमाना है, फॉरेन करेंसी कमाना है, क्योंकि हमको हमारी कंट्री में वैल्यूबल ध्यान में रखना है, फॉरेन करेंसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, तो हम लोग रिजर्व करते हैं, हमारे होम कंट्री में अच्छा पैसा मिलना चाहिए, इसकी वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दूसरी जगह पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। थर्ड वन, फ्यूजन ऑफ मिक्स कल्चर्स में, मिक्सचर ऑफ कल्चर्स, हम लोग दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज वी जस्ट वांटेड वी जस्ट लव देयर फूड, द फेस्टिवल्स और द लाइफ स्टाइल्स और द कल्चर्स, द फेस्टिवल्स, वी जस्ट बिलोंगिंग टू देम, करेक्ट, उसको हम इंजॉयबल करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, रीजन में जाते हैं, बिकॉज वी लव द वे दे आर डूइंग इट। फोर्थ पॉइंट दैट इज़ हॉस्टल्स टूवर्ड माइग्रेशन, बहुत ही अगर ये नेगेटिव है, हॉस्टल मतलब हम लोग किसी को अपने वश में करना या किडनैपिंग जैसे हॉस्टाइल करके रखना, अपने ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सी लोकल पीपल क्या हो रहे हैं, अगर उनको बहुत चीज़ें पता है तो वो क्या कर रहे हैं, हमको बहुत गलत तरीके से ट्रीटमेंट भी देते हैं। जैसे सपोज़ मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही हूँ, तो मुझे वहाँ का खाना पीना रहना या जो भी चीज़ें मुझे नहीं पता, तो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, इट माइट हैपन दे मे नॉट गिव द अलर्ट थिंग, और मुझे वो मिसयूज़ भी हो सकते कर सकते हैं मुझे, करेक्ट। तो ये क्या होता है, बहुत ही माइग्रेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, सोशल एंड द लास्ट वन, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सब लोग एक ही जगह पे जाएंगे तो बहुत क्राउडिंग होगा, क्राउडिंग की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑफ स्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन इंक्रीज़ हो जाएगा एविल का, क्राइम का। अगर सब आसपास में रह रहे हैं, वही डिजीज़ फैलेगा, वही गंदा पानी, वही सब कुछ खा रहे पी रहे, तो डिजीज़ फैल सकता है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ नोन एज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मैं मेरे फैमिली से, मेरे रिलेटिव से मैं बहुत दूर हूँ, अकेले फील कर रही हूँ, आई फील वेरी आइसोलेटेड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ही मेरा माइंड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आई एम होम से हो रही हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स, मुझे मेरी फैमिली, मुझे मेरे फ्रेंड्स चाहिए, तो दिस में लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। सो these are the things which I have taught you. What do you mean by migration,
types of migration, causes of migration, and the effects of migration. And if you have any doubts, feel free to ask me. Clear? Thank you.